इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले फॉर्म 121 के बारे में जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब आपको बैंक के अंदर एफडी के रिगार्डिंग कोई टीडीएस वगैरह बचाना है या पीएफ विड्रॉल के ऊपर भी टीडीएस बचाना है तो इस टाइप का फॉर्म भर के उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म 15G और 15 जो एच होता था उसका कंप्लीटली यहाँ पे रिप्लेसमेंट है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और प्लस ये भी बताऊंगा मोबाइल से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हो और साइन भी कर सकते हो। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये नया फॉर्म क्या आ गया है। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025 एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें जितने पुराने फॉर्म्स थे उन सभी को निकाल दिया गया है और नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो पहले दो फॉर्म हुआ करते थे, फॉर्म 15G और 15H, उसको निकाल करके सिंगल फॉर्म 121 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फाइल कौन कर सकता है। तो जिनकी भी इनकम बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे होती है, 4 लाख रुपए के नीचे है, जिनका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनता, बस उनके पास में पैन कार्ड जरूर है और ना ही वो लोग बेसिकली आईटीआर वगैरह भी फाइल करते हैं। और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। आपके बैंक के डिपॉजिट हो गए, फिर चाहे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, पीएफ का विड्रॉल, पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह हो गया, और जो भी अदर इनकम जहां पे भी टीडीएस कटता है। भाई सबसे पहले तो बता देता हूँ इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल के अंदर ही कैसे डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो। तो आपको एक फिलेबल जो है पीडीएफ देने वाला हूँ, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो इसको अपनी आप एडोबी जो रीडर होता है उसके अंदर आप खोल सकते हो और ये फिलेबल पीडीएफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी फील्ड को इजीली आप एडिट वगैरह कर सकते हो, यस नो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। साथ में इस फॉर्म के ऊपर अगर आपको साइन भी करना है तो यहाँ पे फील एंड साइन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप चाहो तो अपना कोई भी एक जो है सिग्नेचर जो है बढ़िया सा सिग्नेचर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, सिग्नेचर की फोटो ले सकते हो और यहाँ पे बकायदा जो फॉर्म होता है उसके अंदर आप बकायदा जो है अटैच कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भाई फिलअप कैसे करना है। तो इस फॉर्म के अंदर दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। तो आपका काम है सिर्फ पार्ट ए भरना, पार्ट बी जो है जिस भी डिपार्टमेंट को आप सबमिट करेंगे वो अपने आप भरेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको ना सिर्फ पार्ट ए भरना पड़ेगा, पार्ट बी आपको भरने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब पार्ट ए में सबसे पहले आपको अपनी खुद की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका पैन कार्ड नंबर हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे स्टेटस पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपना इंडिविजुअल जो है टाइप करना है। अगर एचयूएफ वगैरह है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपका हमेशा यहाँ पे रेसिडेंट रहेगा। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना, यानी 60+ है कि नहीं। तो अगर यस है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, वरना सिंपली इसको आप नो रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कंट्री कोड आपका +91 रहेगा और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। टैक्स ईयर के अंदर जिसके लिए आप डिक्लेरेशन यहाँ पे जो है सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2026 और 27 यहाँ पे डालना है। फिर आता है नेचर ऑफ द इनकम। तो देखिए नेचर ऑफ इनकम में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको मेनली ना आप 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो देखो अगर एफडी का इंटरेस्ट वगैरह है बैंक के अंदर अगर आप जमा कर रहे हैं तो सिंपली आप इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी, ये चीजें आप ये नेचर ऑफ इनकम में डाल सकते हैं। अगर पीएफ का विड्रॉल है तो नेचर ऑफ इनकम में आप सिंपली पीएफ विड्रॉल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे एस्टिमेट इनकम पूछेगा, तो जो भी आप यहाँ जहाँ पे भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बैंक के अंदर सबमिट कर रहे हैं तो अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच में कितना आपका बैंक का इंटरेस्ट बनने वाला है, वो अमाउंट अप्रॉक्स आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। वैसे अगर मान लीजिए अगर आप पीएफ के विड्रॉल के लिए यहाँ पे जा रहे हैं तो जितना भी अमाउंट पीएफ का विड्रॉल आप करने जा रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। उसके बाद में 11th कॉलम नंबर में ये पूछेगा क्या आपने इस फॉर्म को पहले भी कहीं और जमा किया हुआ है। अगर आपने किया हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और आपने पहले कितने फॉर्म जमा किए तो आपको यहाँ पे नंबर डालने की, मैंने एक बार जो है जमा किया हुआ है किसी दूसरे बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, या 2 बार किया हुआ है, तो इस तरह से आपको नंबर डालने हैं। और अगर आपने यहाँ पे जमा किया हुआ है कहीं पे भी तो वहां पे किस अमाउंट के लिए आपने जमा किया था। मान लीजिए मैंने दूसरे बैंक के अंदर वहां पे मेरा 50,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा था, तो वहां पे मैं ऑलरेडी इस फॉर्म को जमा कर चुका हूं। तो 11th बी वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको वो वाला अमाउंट डालना है जिसके लिए आपने ये वाला फॉर्म जो है सबमिट किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद में जो 12th नंबर का कॉलम है यहाँ पे सिंपली आपका टोटल आएगा,
10th नंबर का टोटल और 11th बी का टोटल, यानी ये फॉर्म आप भर रहे हैं 2 लाख रुपए की इनकम के लिए, बेसिकली उसको डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में पहले आपने कहीं पे भरा था 50,000 की इनकम के लिए, तो टोटल आपकी इनकम हो गई 2,50,000 रुपए। अगर आपके केस में अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, पहले कभी नहीं भरा, कहीं किसी बैंक के अंदर नहीं भरा, तो ये ना आपका सिंपली यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपका सिंपली जो है नो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है आपको सिंपली 2 लाख रुपीज ही डालना है। मतलब ये सिंपली जो है 10th नंबर का कॉलम और 11th जो बी है उसका सिंपली यहाँ पे टोटल आएगा। उसके बाद में 13 कॉलम में पूछेगा कि एस्टिमेट आपकी टोटल इनकम कितनी है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2.5 लाख रुपए तो मेरा इंटरेस्ट है, उसके अलावा ही मान लीजिए मेरी अगर कोई सैलरी वगैरह आती है या कोई मेरी डिविडेंड की इनकम है, तो सब कुछ मिला करके अगर मैं बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे का रहता हूँ, मतलब 4 लाख रुपए इंडिया के अंदर बेसिक एमिशन लिमिट है, वहां तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगता। वैसे तो 12 लाख तक नहीं लगता क्योंकि रिबेट मिल जाती है, लेकिन टैक्स की जो रेट है वो 0% जो रहती है वो 4 लाख रुपए तक ऐसे। तो यहाँ पे 13 कॉलम में जो आपकी इनकम आनी चाहिए ना वो 4 लाख के नीचे ही आनी चाहिए, तभी भाई आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, वरना फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे ना आपको 2.5 लाख रुपए प्लस अपनी जो भी अदर इनकम है उसको आप ऐड कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। मान लीजिए लेट से अगर आपके 3.5 लाख रुपए टोटल इनकम है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द लास्ट फाइल प्रीवियस 2 ईयर टैक्स ईयर की आपकी आईटीआर की डिटेल्स मांगेगा। तो देखो अगर आपने भरी है आईटीआर पिछले 2 सालों के अंदर तभी ये डिटेल्स आपको एंटर करनी है, वरना इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपने भरी है तो इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कीजिए, व्यू फाइल रिटर्न के अंदर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप अपना टैक्स ईयर डालिए, 25-26 डालिए, 24-25 डालिए और यहाँ पे ना आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। तो यही एक्नॉलेजमेंट नंबर सिंपली यहाँ पे आपको डालना है। तो अपने लास्ट ईयर की जो रिटर्न्स है उनका आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए और कितनी रिटर्न इनकम है तो उसके लिए आप यहाँ पे रिसिप्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हो। इस रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी फर्स्ट कॉलम में टोटल इनकम लिखी होगी, तो वो टोटल इनकम यहाँ पे आपको बेसिकली डालनी है और ऑब्वियसली बात है वो बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे होगी, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे फाइल कर रहे हो। फिर नीचे आ जाता है आपका डिक्लेरेशन आई में, सिंपली आप अपना नाम डालिए, फिर उसके बाद में अपना पैन कार्ड नंबर डालिए। यहाँ पे एक थर्ड कॉलम है, यहाँ पे आपका टैक्स ईयर पूछेगा तो 2026-27 डाल दीजिएगा। फिर फोर्थ नंबर के कॉलम में भी टैक्स ईयर पूछेगा तो 2026 से 27 यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। प्लेस आप अपना डाल सकते हो, डेट आप आज की डालिए, अपना नेम डालिए और यहाँ पे सिग्नेचर करके आप सबमिट करवा सकते हो। तो इस तरह से पार्ट ए आपको खुद को सबमिट करना है। जो पार्ट बी है जहाँ पे भी आप सबमिट करोगे वो अपने आप सारी चीज़ें वगैरह जो है उनके अकॉर्डिंग जो है फिलअप करेंगे, उसके अंदर एक नंबर भी जनरेट होगा। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका काम है सिंपली पार्ट जो ए है उसको फिलअप करके यहाँ पे सबमिट करवाना। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स इस फॉर्म के रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।